अगर आप बीच सड़क से जा रहे हैं और कोई आपके साथ लूटपाट कर ले तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप जो सबसे पास में थाना होगा वहां पर जाएंगे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए और पुलिस से उम्मीद ये करेंगे कि पुलिस आपकी मदद करेगी। लेकिन अगर पुलिस आपकी मदद करने की बजाय आपको थाने में घंटों बिठा ले, परेशान करे, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ है मेरठ में। यहाँ एक शख्स ने पुलिस से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने तक का कदम उठा लिया। उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल जिस शख्स के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो एक दूध ट्रांसपोर्टर है। उसके साथ क्या हुआ वो भी सुनिए। व्यापारी का नाम है पुष्पेंद्र नागर। बताया जा रहा है कि गांव को लौटते समय सोमवार की रात पुष्पेंद्र नागर से दो युवकों ने छीना झपटी कर 20,000 की लूटपाट की। साथ ही पुष्पेंद्र के साथ मारपीट और गाली गलौज भी की। मारपीट होता देखकर आसपास जो वहां से राहगीर गुजर रहे थे वो रुक जाते हैं और उनको देखते ही जो दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से आए थे वो भाग जाते हैं और भागते भागते शख्स को जान से मारने तक की धमकी दे जाते हैं। उसके बाद पुष्पेंद्र ने तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी। पुलिस पुष्पेंद्र को उसकी गाड़ी सहित अपने साथ थाने ले आई और थाना भावनपुर में ले जाकर पूरी रात मारपीट की और उत्पीड़न किया। आरोप है कि वहां पुलिस पहुंची और उल्टा पीड़ित को थाने ले आई और कई घंटे थाने में रखा और इसी से परेशान होकर सुबह घर पहुंचे पुष्पेंद्र ने मंगलवार की सुबह जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने इस मामले में पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलकर थाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के हंगामा करने के बाद एसएसपी ने मामले की जांच एसपी देहात को सौंप दी है। ये दूध के व्यापारी हैं, इनके टैंकर चलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट नगर से कल लगभग 9:30 बजे के आसपास ट्रांसपोर्ट नगर से गांव के लिए चले। जैसे ही ये गांव शाल और मुबारकपुर के बीच के जंगल में आए तो इनके साथ दो अज्ञात व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल गाड़ी का आगे लगा, इनके साथ मारपीट, छीना झपटी की। छीना झपटी में उसके पास में जेब में लगभग 20,000 रुपए के लगभग थे, वो उन्होंने निकाल लिए। तो वैसे ही उन्होंने पुष्पेंद्र जी ने फोन नंबर को सूचना दी। सूचना मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद वह थाने की पुलिस पहुंची, पुष्पेंद्र जी को थाने ले जाया गया। थाने ले जाने के बाद में जो पुलिस का कार्य करना था, पुलिस ने अपना कार्य ना करके पुष्पेंद्र पर दबाव बनाते हुए उस पर दबाव इतना बना दिया, उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी बात तो सुनी नहीं। उससे कहा कि आप झूठी रिपोर्ट लिखाते हो लूट की। पुलिस ने जो दो अज्ञात व्यक्तियों को पकड़ा, उनके साथ तो लगे नहीं, इसके टॉर्चर करने के पीछे लग गए। उसके बाद में बड़ी कहने सुनने के बाद में गाँव के 2-4 लोग हम भी पहुंचे। उसके बाद में इनको 3 बजे डॉक्टरी कराकर दे दिया गया। देने के बाद में आज तक पुष्पेंद्र जी दूध व्यापारी है, इनका कहीं से कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, 151 का भी इनका चालान नहीं है। पुलिस की टॉर्चर की वजह से इसने अपना ये कदम उठाया। ये लड़का हमारा पुष्पेंद्र नागर मेरठ से जा रहा था, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है। उसका भी भतीजे का भी और मेरा भी। तो वो एकला था कल, वो ट्रांसपोर्ट नगर से जैसे जा रहा था शाल और मुबारकपुर के बीच में 12 पे है, उसकी क्या नाम है, सरदारे की 12 के पास की बात है। इसका कॉल जाता है, कह लगा अच्छा सो रहे हो, मगर सो ही रहा था। बता मेरे ख्याल 2 लड़के बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने चल तो मैं आ लिया, मैंने एकदम बाइक उठाई, मैं इसके पास पहुंच गए। इतने पुलिस भी आ गई वहाँ पे। फिर हम पुलिस वाले थाने ले गए। थाने जा गए, हम तो बाहर बैठा दिए। इन्हें एक लड़का और आ गया था पीछे से, उसे भी ले गए। युग हुआ है तो इसे भी ले चलो। मैं चलो जी, बस वहाँ जाके इसे टॉर्चर करने लगे। टॉर्चर करके फिर कह लगे मेडिकल करवा के लाएंगे प्यारेलाल में। मैं चलो जी, कार ले गए। वहाँ उस समय हुआ क्या था आपके पहुँचने से पहले? पहुँचने से पहले इनकी बदतमीजी हुई, इनकी क्या लगा। फिर मैं क्या हो गया था, पहुँचने से पहले भी क्या हुआ था? मारपीट हुई थी इनकी गैल आपस में। 2 लड़के थे वो, हाँ, उन्होंने इसी गैल बदतमीजी करी, जिन्ना जब्ती करी। अब फिर क्या लग जाते हैं, 20,000 रुपये थे, 20,000 रुपये लेके ठा गए। मैं चल कोई बात नहीं, 20,000 तू तो ठीक है, मगर ठीक है जी। फिर थाने में ले जा गए। एसओ ने दरोगा जी इन्होंने बदतमीजी करी। वहीं इस मामले में एक बिना नाम के दरोगा और 2 अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल थाना अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी कैमरे पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी आरोपी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी भेजी थी मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।